नमस्कार दोस्तों, नैन्सी बुटीक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिज़नेस में घाटे से किस तरह से बचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से बिज़नेस की बात रही, बिज़नेस में जो है घाटा हम लोग को क्यों होता है, जब हम लोग उसको नोट डाउन नहीं करते, ध्यान नहीं करते कि हमें कोई सामान या कोई चीज़, जैसे हम सिलाई ही कर रहे हैं और सिलाई हम उसी हिसाब से लेते हैं कि भी हमें बचत हो, तो हमें अपना सारा नोट डाउन करना चाहिए कि हमें क्या सामान हम कितने का ला रहे हैं, कितना कारीगरी को दे रहे हैं, हम कारीगरी कितनी जा रही है। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कारीगरी भी निकल जाए प्लस हमारा खर्चा भी निकल जाए और हमें बचे भी। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो घाटा हमें कभी भी नहीं होगा। और जिस तरह से कई लोग क्या करते हैं, एक मान के चलिए सिलाई मटेरियल की शॉप है तो उसमें आप एक्स्ट्रा जैसे कॉस्मेटिक हो गया, स्टेशनरी हो गया है, तो इस तरह से लेडीज सूट हो गया वो भी आप बेचने लग जाते हो। तो इस तरह से भी कस्टमर जो है कंफ्यूज होता है। तो एक आप टारगेट बना के चलिए, मेरी इस चीज़ की शॉप है तो वही चीज़ आप रखिए। जैसे सिलाई कर रहे हैं, सिलाई के साथ मटेरियल तो मैच करता है, लेकिन अगर आप इसमें कॉस्मेटिक या स्टेशनरी रख लोगे तो वो बेमैच हो जाएगा। तो इस तरह से हमें नहीं करना है। तो जैसे आप सोचते हो कि मैंने शॉप तो खोल ही रखी है तो इसमें मैं 4 चीज़ें रख लूँ, स्टेशनरी भी, कॉस्मेटिक भी, है ना, दुपट्टे भी बेचने लग जाते। तो इस तरह से आपको नहीं करना, क्योंकि आपका टारगेट तो सही है कि भाई मैंने शॉप खोली है, 4 चीज़ें रखूँगा, कस्टमर आएगा, लेकिन कस्टमर कन्फ्यूज होता है। उसको ये लगता है कि ये सिलाई की दुकान है, सिलाई की दुकान में सिलाई मटेरियल या सिलाई ही की जाती होगी। तो इस तरह से कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है और आपकी सेल नहीं हो पाती है। तो इससे आपको घाटा होता है, क्योंकि वो देखिए सामान आपकी दुकान में पड़ा हुआ है तो वो ख़राब भी होता है ना, तो इस तरह से पुराना हो जाता है। तो इस तरह से भी आपको घाटे होते हैं। और जैसे कि अगर आपको लगता है कि जैसे आप पहले सिलाई की शॉप कर रहे थे तो उसमें आपने मटेरियल भी भरा, जैसे कि मैंने भी किया था। शुरू में मैंने सिर्फ सिलाई की शॉप करी थी, फिर मुझे लगा जैसे कस्टमर आते थे कि अस्तर के लिए पूछते थे, सुई धागे के लिए पूछते थे, तो मैंने क्या करा, उसमें मटेरियल रख लिया। तो मटेरियल के साथ हमें पब्लिसिटी भी देनी होगी, तभी कस्टमर को पता चलेगा कि सिलाई की दुकान में ये मटेरियल भी रखते हैं। तो उसके लिए जैसे कि आप बोर्ड बनवाइए, है ना, दीवार पे पेंट करवा के वहाँ लिखवा दीजिए कि यहाँ पे सिलाई मटेरियल मिलता है। तो इस तरह से भी पब्लिसिटी से हम जो है अपने काम को और बढ़ा सकते हैं और घाटे से हम बच सकते हैं। क्योंकि घाटा ऐसे होगा कि मान लीजिए आपने शॉप खोली है, आपकी किराया भी नहीं निकल रहा है, तो उसमें आपका घाटा है, आपको जेब से देना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से भी हम घाटे से बच सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कोई कस्टमर है काफ़ी दिन से नहीं आ रहा, तो आपके पास फ़ोन भी होते हैं, आप हालचाल पूछ के फ़ोन भी कर सकते हैं उनको। इसमें कोई बुराई नहीं है स्टार्टिंग करने में। तो इसमें आपको ये ना लगे कि मैं झुक रहा हूँ, झुकना नहीं होता। ये आजकल फ़ोन तो इतनी अच्छी चीज़ चली है कि आप किसी के भी कांटेक्ट में आ सकते हो। तो उनसे बातचीत करिए, हालचाल पूछिए, उसके बाद उनको बोलिए हाँ जी मैडम बहुत दिन हो गए आप नहीं आए शॉप पे। तो इस तरह से भी आपका जो लिंक उनसे बनाएगा। और जैसे इस समय करवा चौथ का टाइम चल रहा है, दिवाली का चल रहा है, तो इस समय आप स्पेशल ऑफ़र लगा सकते हो। इसके लिए आप एक बोर्ड पे या पेपर पे लिख के भी आप सामने लगा सकते हो कि इस समय दिवाली या करवा चौथ का स्पेशल ऑफ़र है। जैसे 2 साड़ी पे 2 ब्लाउज़ सिलने पे 2 साड़ी, है ना, 500 रुपये में 2 साड़ी ब्लाउज़ तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह से भी आप ऑफ़र कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी कस्टमर अट्रैक्ट। चलिए फिर वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।